हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। मैं नीतिका तिवारी आप सभी का आपके इस हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप लोग को जैसा कि पता ही होगा 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग ने 15 क्वेश्चन ही डिस्कस किया था सीडीपी पार्ट में। आज बाकी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने थे हमें, लेकिन हो नहीं पाया था, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और जो जो इस बार सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर ये जान लें कि 2021 और 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उतना करने से ही आप लोग 120-130 मार्क्स अचीव कर लेंगे। सो प्लीज़ डू इट। एंड आपको ये पता भी होगा कि आपका ये हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज तैयारी सीटेट एग्जाम के लिए कराता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस तरह का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस कराया जाता हो, सभी चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि ये 23 दिसंबर 2021 का पेपर है। इसके 15 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए थे। आज बाकी के 15 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको ये पसंद ज़रूर आएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं क्योंकि 15 तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो 16 में क्या लिखा गया है? प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? पहला दिया गया है आत्मकेंद्रीकरण, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरण, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है कार्यात्मक अटलता। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सभी एक एक ऑप्शंस करके। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? तो आत्मकेंद्रीकरण नहीं होगा, सेंट्रेशन इसमें ये गलत है। फिर बाह्य अभिप्रेरण, तो लचीलापन विस्तारीकरण, इसमें बाह्य अभिप्रेरण का कोई रोल नहीं है। तो तीसरा है इसमें सृजनात्मकता, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स। तो क्या रिक्वायर करते हैं? ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी? मानकीकृत स्टैंडर्ड करिकुलम, मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि स्टैंडर्ड चीज़ें बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती हैं, बच्चों के लिए फ्लैक्सिबल चीज़ें यूज होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आधारभूत अधिगम्यता, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो बच्चे शारीरिक रूप से चुनौती अनुभव कर रहे हैं उनके लिए यही एक सही विकल्प है कि आधारभूत अभिगम्यता, मतलब कि जो बेसिक नीड्स है उनकी वो फुलफिल की जाए। जैसे कि कोई बच्चा चलने में असमर्थ है तो वो सीढ़ियों से नहीं चल पाएगा क्योंकि वो व्हील चेयर लेके चलता है, तो उसके लिए व्हील चेयर जिस पे चढ़ सके उस तरह की एक्सेसिबिलिटी दी जानी चाहिए। स्केडिंग वाली सीढ़ियाँ उन्हें दी जानी चाहिए। कोई बच्चा अगर अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा, देखने में असमर्थ है, तो उसको हम टीचर अपने तरफ से एफर्ट डाल के उसको फ्रंट बेंच पे बैठा दें जिससे वो थोड़ी ठीक तरह से देख पाए। या सुनने में असमर्थ है तो अध्यापक और जोर जोर से बोल सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि आधारभूत अभिगम्यता में थोड़े थोड़े मतलब एक्सेसिबिलिटी में चेंजेस करके हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया इज ए जनरली कैटेगराइज्ड एज। डिसलेक्सिया, फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देख लें। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? अब पठन आपको पढ़ना पहले ही इसमें दिया गया पठन, तो अधिगम विकारों का बहुक्रम और हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, चौथा है बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। तो देखिए इसमें पठन वैकल्य दिया गया, मतलब पढ़ने में ही कठिनाई आ रही है, और अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग, मतलब सीखना, पढ़ना।
तो यही इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही हमें सही आंसर दिया गया है, पठन इसमें भी दिया गया है और पठन ही एक तरह से इसमें भी दिया गया है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और हल्की मानसिक मंदता तो होगी नहीं। अब बच्चा अगर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा तो क्या वो मानसिक रूप से मंदित है या मानसिक रूप से कमज़ोर है? ऐसा नहीं है। और मनोसामाजिक विकारों, अगर पढ़ नहीं पा रहा तो क्या वो सामाजिक रूप से इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा है? ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या दिया गया? बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञान क्षमता, तो ये नहीं होगा ये भी। ठीक है, तो यही हमने पहले भी बताया कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है पूछा है, आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फिर पहला दिया गया समता, तो समता तो है, बच्चों में समता रखनी चाहिए। पृथकीकरण और नामीकरण, तो यही सही ऑप्शन है। बट इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या हो गया? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को साथ में लेके पढ़ाना, चाहे वो बच्चे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उनकी लिंग भी कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, कुछ भी हो, सभी बच्चों को साथ में लेके पढ़ाना, उसी को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता कि ये बच्चे ठीक से सुन नहीं सकते तो इनको अलग पढ़ाएंगे, ये देख नहीं सकते तो इनको अलग पढ़ाएंगे, या ये सुन नहीं सकते तो इनको अलग पढ़ाएंगे। तो इसी वजह से इसमें पृथक्करण आ गया, तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अब आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। कथन ए है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। और तर्क कारण क्या दिया गया? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुनिए। तो तर्क तो ये सही, कथन सही है कि कुम्हार समुदाय के जो बच्चे हैं वो संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। लेकिन क्यों सीख लेते हैं? अब इसका कारण क्या दिया गया? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये बात भी सही है। अगर कोई बच्चा है, उसका विकास उसके समाज और संस्कृति से तो होता है ना, कि नहीं होता? अब बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, होली दिवाली मनाई जाती है, बच्चा वही देख के उससे सीखता है कि केरला या उड़ीसा के त्योहारों से सीखता है। वहाँ अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो बच्चे उस तरह की संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, तो वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, वहाँ से सीखते हैं। हमारे यहाँ जो कल्चर फॉलो होता है, हमारे यहाँ के बच्चे उससे सीखते हैं। तो संस्कृति जो हमारी है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये भी एक अहम रोल निभाता है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।